हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? लास्ट एपिसोड में हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन आंसर सेशन था। याद है, लेवल अपडेट करने के लिए। आज का जो एपिसोड है उसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग का लेवल अपडेट करने वाला सेशन जो है वो। क्योंकि थियोरेटिकल पोर्शन तो हमारा बॉन्डिंग का पहले हो चुका है। क्लियर है कि नहीं? तो आज हम लोग केवल और केवल स्क्रीन पर फिर भी मैं फॉर्मेलिटी कर दूं, केमिकल बॉन्डिंग। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा। स्क्रीन शेयर करते हुए हम लोग आगे की बात करेंगे। ठीक है ना? तो केमिकल बॉन्डिंग ये अपना पोर्शन चल रहा है। तो यहां पर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जो मेरे को लगेगा समझाने का मैं आपको स्क्रीन पर समझाता जाऊंगा। अदरवाइज आपके पहले पीडीएफ आपके सामने शेयर करता हूं, ट्राई करते हैं अप्लाई करने का। जब तक आप अपने रिव्यूज भी देते रहें, किसी को और कुछ पढ़ना बाकी है पीरियोडिक बॉन्डिंग में तो बोल दो। अदरवाइज आज इस पे फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट एपिसोड से हम लोग चालू कर देंगे थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? चलो, ये कुछ क्वेश्चंस हैं तो इनको आप देखते जाओ। इसलिए पाई में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, सिग्मा की एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है ना? तो यहां पर ये पहला बात सही है पहले क्वेश्चन का। दूसरा है सिग्मा 2p ऑर्बिटल्स डीलोकेलाइज हो रहे हैं, पढ़ लो उसको। क्लियर? तो रिपल्शन के कारण सिग्मा ऊपर चला जाता है और पाई नीचे रह जाता है। सिग्मा 2s और 2p का रिपल्शन होता है। तो ये सेकंड है आपका। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है बच्चों, और दोनों एक दूसरे को प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा आपका? इस फर्स्ट क्वेश्चन का ए होगा आंसर। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो। O2 and F2, the energy of sigma 2p orbital is lower than the pi 2p orbital. तो ये बात भी सही है। हाँ या ना? करो एक बार। दूसरा है एनर्जी डिफरेंस 2s और 2p और एटॉमिक ऑर्बिटल इन एटम इज स्मॉल H2 परमिट sp मिक्सिंग। ये बात रॉन्ग है। तो पहला यहां सही है, दूसरा गलत है। तो इसका सेकंड का आंसर होगा बच्चों सी। क्लियर? थर्ड वाला देखो आप। थर्ड क्या कह रहा है, चेक करो फटाफट।
तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, पहली बात गलत है। पहली बात क्या कह रहा है यहाँ, बॉन्ड एंगल सारे के सारे सेम वैल्यू है, तो नहीं। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, पहला गलत है, दूसरा ट्रायंगुलर बायपिरामिडल ये सही है। तो थर्ड का आंसर क्या है, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इट मींस थर्ड क्या होगा बच्चों आपके, तो थर्ड हो जाएगा आपका दिल्ली। क्लियर। फोर्थ ऑप्शन देखो, थर्ड का दिल्ली आएगा, पहला गलत दूसरा सही। फोर्थ ऑप्शन देखो आप फटाफट। तो फोर्थ ऑप्शन में क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ O2। O2 का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर यस ये है ना। और पहला सही है, दूसरा क्या कह रहा है कि ऐसा क्यों नहीं बनाते, दोनों डबल बॉन्ड बनाएंगे तो ऑक्टेट, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट फेल हो जाएगा। दोनों डबल बनाएंगे तो सेंट्रल एटम का ऑक्टेट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। हाँ या ना, कोई डाउट है? चले हम आगे।
हाँ हाँ, कंटिन्यूस सॉल्व करते रहो बच्चों। क्लियर? यस, हमने 5 तक के क्वेश्चंस देखे थे। अब 6 का देखो। जर्मेनियम का बैंड गैप स्मॉल होता है, तो जर्मेनियम का बैंड गैप स्मॉल होता है, बिल्कुल सही बात है, कारण सेमी मेटल है ये बात। जर्मेनियम क्या है, मेटलॉइड है, तो बैंड गैप कम होगा। तो एनर्जी स्प्रेड ऑफ ईच जर्मेनियम एटॉमिक एनर्जी लेवल इज इन्फिनिटली स्मॉल। तो ये बात गलत है। एनर्जी गैप स्मॉल का मतलब नहीं है मॉडरेट होता, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा, ठीक है ना। तो ये बात गलत है, तो इसका 5th का आंसर भी सी होगा। क्लियर? अभी वीडियो थोड़ी देर बाद दिखाएंगे आपको, तो आराम से हम हमारा सुंदर चेहरा देखिएगा। पहले 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व कर लें। 7th नंबर का क्वेश्चन है। 7th नंबर का जो क्वेश्चन है, क्लियर हो गया ये? तो 7th नंबर के क्वेश्चन में क्या, एनहाइड्रस। 7th का आंसर क्या लिखा है आपने, बी। 7th का आंसर बेटा बी नहीं है, चीज चेक करो क्या गड़बड़ किया है आपने। तो 7th क्वेश्चन जो है, एनहाइड्रस ElCl3 is covalent but in aqueous solution it is ionic। तो ये बात तो सही है। एनहाइड्रस AlCl3 है तो वहां आयन नहीं बनेगा, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों। जब भी कभी कोई सिंपल फेज होती है, एनहाइड्रस है किसी भी मॉलिक्यूल का, मतलब वो हमेशा कोवलेंट होगा। लेकिन जब वो पोलर फेज में आ जाता है, सॉल्यूशन में आ जाता है, तो वो आयोनिक फेज में बदल जाता है। इसका सेकंड पार्ट देखो, हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन आयोनाइजेशन एनर्जी। ये बात भी सही है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है इसलिए वो हाइड्रेटेड फॉर्म में आएगा। तो मैं इसको स्क्रीन पर एक बार समझा देता हूं, ठीक है ना। आप स्क्रीन पे देखो बच्चों सब लोग। जैसे AlCl3 है, ये गैस है या फिर एनहाइड्रस है, ठीक है ना। तब ये क्या होगा, नॉन पोलर नेचर का होगा और कोवलेंट होगा। लेकिन जब क्या होता है, इसमें पानी डाल देते हैं, तो पानी डालने पर आप सोच रहे हो ऐसा बन जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। बेसिक लेवल पर वो ऐसा बनता है, प्राइमरी लेवल पर, और ये तुरंत AlOH2 H2O का होल 6+3 बन जाता है। तो बोलने की जरूरत नहीं है, आयोनिक ऑटोमेटिक हो चुका है। देख रहे हो? तो ये क्या हो गया, हाइड्रेटेड है, पोलर या आयोनिक नेचर का कंपाउंड बन चुका है। तो आयोनिक वर्ड ज्यादा बेटर है बच्चों यहाँ पर। क्लियर है? पोलर क्यों लिखा है, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट होगा। ये बात समझ में आई सबको? वापस क्वेश्चन पे आए हम लोग, इसको देख लो आप फटाफट, मैं आगे क्वेश्चन शेयर करता हूं। तो अभी हम ऐसा ही किया करेंगे
स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, जहां पूरा समझाना होगा मैं आपको बोर्ड शेयर कर दूंगा। मींस एट ए टाइम हम दोनों चीजें शेयर कर सकते हैं। ये नया एक्सपेरिमेंट आज से ही चालू किया है आप लोगों के लिए स्पेशल। ठीक है, चालू करते हैं अपन। सेवंथ समझा दिया मैंने। सेवंथ के बाद एट्थ क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 4 डिग्री आफ्टर इट डिक्रीज व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सही है। पानी की डेंसिटी छोटी क्लास वाले बच्चों को पता होता है कि 0 से 4 डिग्री में पानी क्या होता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। मतलब आइस और वाटर दोनों की दोनों वहां इक्विलिब्रियम फेज में होती है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। ये शायद छोटी क्लास से भी आप पढ़ रहे हो, तो ये वही क्वेश्चन है जो बिल्कुल छोटे लेवल से आप लोग पढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट है तो बोल दो भाई। ठीक है, तो एट्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ए आएगा। फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ का आंसर क्या हो गया, 5 6 7 8, CCAA। ये इसकी आंसर सीरीज तैयार की। तो डाउट है इसमें तो बोलो। ठीक है, 9th 10th करो ट्राई एक बार, आगे देखते हैं हम लोग। नाइन्थ का आंसर बोलिए बच्चा पहले फटाफट। नाइन्थ का आंसर क्या आएगा, बी। नहीं, सोचो। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्मॉलर देन द ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल। बात सही है क्या? तो आंसर है, पहली बात सही है। हमें पता है ऑर्थो कंपाउंड में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जबकि पैरा, ऑर्थो में इंट्रा, जबकि पैरा वगैरह में क्या होता है, इंटर। और इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, इसका सेकंड स्टेटमेंट क्या है, तो वो है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में अच्छा वही लिखा हुआ है जो मैंने बोला है। तो याद देखो, स्क्रीन देखो फटाफट। इंटर इज स्ट्रॉन्गर देन इंटरा, ये आपको बता चुका हूं मैं, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और याद है आपको इंट्रा ऑर्डर क्या होगा, इंट्रा कौन बनाएगा, ऑर्थो बनाएगा, मेटा और पैरा नहीं बनाते। इंटर का ऑर्डर क्या होगा, इंटर का ऑर्डर ऑर्थो मेटा पैरा। ये है आपका कंसेप्ट। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। आवाज नहीं आ रही है, देखो एक बार। आवाज आ रही है बेटा? आप अपना माइक वाइक हिला लू के देखो, खुद भी जमीन पे लेट के देखो शैल, तो शायद आवाज क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना? थैंक यू राहुल। जोश में आप पढ़ो बेटा। आज तो डाउट सेशन चल रहा है लास्ट। ठीक है ना? अगले एपिसोड से जब आप मेरी क्लास में बैठोगे एकदम राहुल एंजॉय करोगे। आज का एपिसोड तो यह है कि खत्म हो चुका है, तो आज एकदम लास्ट एपिसोड चल रहा है जिसमें क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं हम लोग। क्लियर हो गया? नो वॉइस, वॉइस नहीं है। पीजीसी क्लासेज अटेंड कब से करना है? अभी केमिस्ट्री में तो आप अगले एपिसोड से तो बिंदास बैठो, कोई इशू नहीं बनेगा आपको। अब आवाज आ रही है कि नहीं? जल्दी से कमेंट दो भाई अपना। कि सब लोग भी अपना कमेंट दो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। किसी एक बच्चे को आ रही है तो एक का प्रॉब्लम है, बिल्कुल आ रही है तो अब ठीक है, एक बच्चे का प्रॉब्लम है। अपना माइक देखो, अपना कनेक्शन देखो बेटा।
टाइम वेस्ट करते किए बिना हम लोग पढ़ते हैं अगला 10th नंबर का क्वेश्चन। ये आपको स्क्रीन पर समझा दिया था। 10th नंबर का क्वेश्चन क्या है? NiSi ये है प्लेनर ज्योमेट्री, वाइल ये जो मॉलिक्यूल है ये नॉन प्लेनर ज्योमेट्री का होता है। क्लियर है कि नहीं? तो देखो इसको भी मैं समझा देता हूं। तो नाइट्रोजन SiH3, स्क्रीन पर देखो दोबारा से बच्चों आप लोग फटाफट, SiHHH, यहां पर SiHHH। अब नाइट्रोजन का लॉन पेयर क्या होता है? यहाँ बैक बॉन्डिंग के कारण इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है। नाइट्रोजन का लॉन पेयर इस तरह से क्या होता है? सिलिकॉन के साथ जुड़ जाता है। हाँ है ना? ये है। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया नाइट्रोजन पर? तो sp2 ऑन नाइट्रोजन। तो इसके कारण क्या हो गया? प्लेनर हो गया, ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, 120 डिग्री का एंगल होगा। लेकिन जब मिथाइल होता है तो मिथाइल में ऐसा नहीं हो पाता बच्चों। मैं पूरी स्ट्रक्चर के बजाय ऐसे समझा दूं, क्योंकि इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। तो sp3 होगा, पिरामिडल होगा, sp3 होगा और पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। कोई डाउट है इसमें तो बोल दो। क्लियर है कि नहीं? चले हम आगे। चले तो यहां पर लॉन पेयर के कारण ऐसा है। तो लॉजिक एक ही है, कार्बन में इन कार्बन वेकेंट, रटापिटा लैंग्वेज होता अपना, डी ऑर्बिटल्स नहीं होता, इन सिलिकॉन वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। सिलिकॉन में वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, कार्बन में वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। ये बात यहां पर है। अब बताओ क्या हालचाल है आपके? ठीक है, वापस देखते हैं अपन आगे। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आप जब तक ये देख भी लो भाई। इलेवेंथ नंबर का क्वेश्चन, HF एग्जिस्ट एज गैस फॉर्म इन एट रूम टेम्परेचर। तो HF रूम टेम्परेचर पर किसकी तरह बिहेव करेगा? तो आंसर है गैस की तरह। मान सकते हैं, वैसे लिक्विड भी होता है बट ये ट्रांजिशन का है तो इतना इशू नहीं है, इसको मान सकते हैं। और दूसरा लॉजिक क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट ओनली व्हेन सब्सटेंस एग्जिस्ट इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है। तो 9, 10, 11, नाइन्थ का आंसर हम बता देते हैं सी, और 10th का सी, और 11th का आंसर आएगा ए। 9th का सी, 10th का सी, 11th का ए। तो HF क्या है आपका? रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। तो आंसर है यस, इट कैन बी एग्जिस्ट। कोई इशू है? यहां तक 11 क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए। आगे की शीट शेयर करता हूं। जब तक इन 11 में किसी को डाउट है तो बोल दो, नहीं डाउट है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो पूरे जोश के साथ। आज आपका इनऑर्गेनिक का बॉन्डिंग का लास्ट एपिसोड है। आज के बाद इनऑर्गेनिक की बात पता नहीं कब होगी। फिजिकल के थर्मोडायनेमिक्स की बातें करेंगे हम। ठीक है, तो अगली शीट शेयर करता हूं मैं आपको। बॉन्डिंग वाले लेसन को आप लाइटली मत लेना, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। पीरियोडिक और बॉन्डिंग आप देख रहे हो, मैं बहुत एनर्जी लगा रहा हूँ, बहुत सारी प्रैक्टिस कराई है। आपको भी मेरा सपोर्ट करके अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। तो जो बच्चे इसको रेगुलर एपिसोड नहीं देखे प्लीज वो उसके सारे रेगुलर एपिसोड जरूर देख लेना। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। अब हम मैच मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ट्राई करके दिखाओ क्या आएगा आंसर।
मल्टी आंसर्स टिक करने आपको। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है जो जेडबलई में आया हुआ है। तो देखो आप, बोरॉन, बोरॉन क्या क्या होता है? तो बोरॉन टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा? तो आपको अपने एमओटी के याद है, ट्रिक्स वाली चीज आपको यहाँ बहुत स्पीड अप करने का काम करेगी। तो पहला काम क्या होगा? बोरॉन पैरामैग्नेटिक होगा। बोरॉन क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। दूसरा, अंडरगोज ऑक्सीडेशन। अब एक बात आप ध्यान रखना, बोरॉन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1 है। तो जब बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो क्या क्या बातें होंगी? तो बॉन्ड ऑर्डर हर एक को बढ़ाना होता है। तो 10 से जब 14 की तरफ कहीं से भी हो, 14 स्टैंडर्ड है, 14 से नीचे से 14 आओ या ऊपर से डाउन जाओ, 14 की तरफ आओगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? आपका बढ़ेगा। तो बोरॉन का ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन? तो आंसर है इसका रिडक्शन होने के चांस होंगे। आप आंसर लिखे जाओ, आंसर की बनाओ, आंसर की एक साथ डिस्कस करेंगे। तो पहले का आंसर क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक भी है और इसका क्या होगा? रिडक्शन होएगा। ठीक है ना? इसके अलावा इनमें से इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1 से कम है, मतलब 1 है। तो बॉन्ड ऑर्डर वाला तो कोई लोचा है नहीं, मतलब। और इसमें बोरॉन में एक्स और पी ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होएगी क्या? तो यस, बोरॉन में एस और पी दोनों ऑर्बिटल ज्वाइंट होते हैं। आप जब 10 इलेक्ट्रॉन भरते हो ना, तो 8 तक तो एस में भर रहे हैं और उसके बाद पाई में चले गए पी में। तो एस और पी दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें आ रहा है। हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। नेक्स्ट, नाइट्रोजन का देखो तो आंसर लिख लो आप। बोरॉन का आंसर क्या हो गया? पहले का आंसर है पी आर और टी, पी आर टी। दूसरा नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन डायामैग्नेटिक होता है। बॉन्ड ऑर्डर 2 से ज्यादा, मतलब 3 होता है। तो नाइट्रोजन का आंसर एस तो आएगा ही आएगा। अब बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो 3 से ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है नहीं, तो निदर नॉर, ना ये ऑक्सीडेशन शो करेगा ना ये रिडक्शन शो करेगा। ठीक है ना? और लास्ट वाला है टी, मिक्सिंग ऑफ sp ऑर्बिटल। ये बात तो बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन में भी s और p दोनों के बॉन्ड ऑर्डर में काउंट होते हैं। आया कि नहीं आया समझ में? तो s और t दोनों होंगे। तो b का भी s और t हो गया। O2 नेगेटिव है, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है। O2 नेगेटिव का मतलब टोटल 17 इलेक्ट्रॉन। ठीक है? तो अब यहां पर क्या होगा? इन 17 का मतलब क्या होगा? तो ये देखो, इसका क्या होगा? 16 14 की तरफ आएगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा इलेक्ट्रॉन लॉस करके, तो ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस होएगा। बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या है? 17 का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, पैरामैग्नेटिक है, तो आंसर पी होएगा। ऑक्सीडेशन वाला क्यू होएगा। और बस। और इसमें तो ऊपर ही ऊपर के बॉन्डिंग में केवल ऊपर के एंटी बॉन्डिंग वाले ही काम आ रहे हैं, आप चेक करो। क्लियर है कि नहीं? अगला बात, O2, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, पैरामैग्नेटिक होगा। O2 क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? तो आंसर है इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2। तो इसका 2 से ऑक्सीडेशन होके बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाने का काम होगा। तो इसका मतलब इसका Pb होगा और Rb होगा। ठीक है ना? और बॉन्ड ऑर्डर S भी होगा। तो इसका आंसर P अंडरगोज ऑक्सीडेशन, सॉरी आर नहीं होगा, क्यू होगा, ऑक्सीडेशन होता है ना, तो पी क्यू एस। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं स्क्रीन दिखा देता हूं, तो स्क्रीन पर क्या होगा आप देखिएगा। और कोई किसी को डाउट है तो तुरंत बोलो, किसी को डिटेल समझना है इसका कुछ है तो बताओ, अदरवाइज स्क्रीन फटाफट देखो, आंसर चेक कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्लियर? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 का आंसर आप ट्राई करो, स्क्रीन पर क्वेश्चन डाल रहा हूं, फिर आंसर डिस्कस करता हूं एक साथ।
सेकंड क्वेश्चन समझ लो भाई। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन से नाइट्रोजन प्लस बना तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया। तो देखो नाइट्रोजन जब नाइट्रोजन प्लस में बदलता है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, बाद में बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5। क्लियर है कि नहीं। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हो गई। ठीक है ना। तो मैं एक बार पहले चारों क्वेश्चन लिख दूं फिर आपको समझा देता हूं। नाइट्रोजन के बाद अगला क्या है आपका, स्क्रीन बड़ा करो भाई, दिख नहीं रहा। N2 से N2 माइनस, N2 से N2 माइनस, O2 से O2 प्लस, O2 से O2 माइनस। चार ऑप्शंस आपके सामने है वहां पर। तो अपने ट्रिक से इनको फटाफट फटाफट देख लो। ठीक है ना। चलो अब फुल बोर्ड पे अपन इसको समझ लेते हैं। स्क्रीन की अब जरूरत नहीं है अब अपने को। तो देखो नाइट्रोजन से नाइट्रोजन जब प्लस बन रहा है, तो नाइट्रोजन से नाइट्रोजन जब प्लस बन रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, अपने ट्रिक से कम होगा। हाँ या ना, पहला पॉइंट। और ये यहां पर डाया मैग्नेटिक है तो ये हो गया पैरा मैग्नेटिक। क्लियर है। डाया से क्या हो गया बच्चों, पैरा। ये बात समझा चुका हूं, ऑड इवन तरीके से फटाफट कर लो। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 है और डाया मैग्नेटिक है, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2 और ये हो गया पैरा मैग्नेटिक। यहां पर बॉन्ड ऑर्डर है 2 और पैरा मैग्नेटिक है। आंसर कैसे आया, ये बातें ट्रिक्स में आपको बहुत इजीली करवाई हुई है। और यहां पर क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5 और है ये पैरा मैग्नेटिक। हाँ या ना, कोई डाउट है किसी को तो बोल दो। यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 2 है और ये आपका पैरा मैग्नेटिक है। इस केस में क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा यहां पर भी 1.5 और पैरा मैग्नेटिक। अब आपको वापस ये चीज देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट ले लो और आप अपने आंसर्स चेक करो। आंसर्स भी देख लो, मैंने इधर लिख दिए हैं। वेरीफाई करो आपके आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इस बोर्ड का भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। वापस मैं आपको क्वेश्चन शेयर करता हूं, वेरीफाई कर लो आंसर आए या नहीं आए और कमेंट दो फटाफट। स्क्रीनशॉट लो, उधर वेरीफाई करो। कुछ सेकंड दे रहा हूं आपको इस काम के लिए। ठीक है, इधर मैंने डाल दिया। ए का क्यू आर बोल रहे हैं बेटा, आप चेक करो। ए का मेरे हिसाब से क्या है, कुछ और आ रहा है, आप कुछ और कह रहे हैं। पूरा ये बड़ा करो, बोर्ड हटा दो भाई, पूरा का पूरा बड़ा कर दो। ए का बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज, अच्छा बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस। ठीक है, आंसर की में गड़बड़ है। ए का क्या होगा, क्यू होगा, आर होगा, पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीजेज होगा और नो नहीं। ठीक है, गड़बड़ घोटाला है बेटा आपका, सही है शैल। बी का क्या आएगा, तो बी का आएगा, मैंने आंसर यहां से समझा तो दिया, वहां आंसर की से जहां से आंसर डाला है ना यार देख के, तो वहां आंसर की में गड़बड़ है। तो बी का क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेज और वही सेम, तो बी का भी क्यू आर आएगा। बी का भी क्यू और आर ही आएगा। ए और बी दोनों का क्यू आर ही आ रहा है। ठीक है, तीसरे केस में क्या हो गया, यहां पर O2 से O2 प्लस बन रहा है तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ, तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ तो Q P आएगा। और दूसरा पैरामैग्नेटिज्म में कोई चेंज नहीं हुआ तो वो होगा ही नहीं, तो एक ही आएगा, C का P आएगा। और डी में क्या हुआ,
बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ तो क्यू आएगा, डी का क्या आएगा बच्चे, क्यू। और दूसरा क्या है, यहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये है आपका फाइनल आंसर। स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूं, फाइनल आंसर अब वेरीफाई करके लिख दिए मैंने। तो स्क्रीन दोबारा शेयर करो, फिर अगला क्वेश्चन फटाफट करो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना उस क्वेश्चन स्क्रीन का। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, वापस अगला क्वेश्चन डाल देता हूं मैं। डन, चलो अगला क्वेश्चन करो। आंसर मैं समझाता हूं, पहले कुछ सेकंड दे रहा हूं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन का मैं आंसर लिखता हूं, फिर स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूं। थर्ड क्वेश्चन में ए बी सी डी। ए का आंसर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन शो कर रहा है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कौन शो कर रहा है, तो निकिल टेट्रासाइनाइड कौन सा करता है, तो निकिल टेट्रासाइनाइड जो है वो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। निकिल टेट्रासाइनाइड dsp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है या ना। XCO3 में कौन सा होता है, मैं इधर इसका ये भी लिख देता हूं, फिर मैच कराते रहेंगे अपन लोग बैठ के। निकिल टेट्रासाइनाइड जो है वो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। दूसरा आपका जो है XCO3 है ऑप्शन में, तो XCO3 में कौन सा होगा, sp3। फिर अगला है आपका SO3-2। पहले इधर हम ऐसा लिख लेते हैं जिससे आपका प्रॉब्लम कम रहेगा, आंसर फटाफट। SO3-2 में भी sp3 है। फिर अगला ऑप्शन है XCF2 है, वो प्रिंटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसमें sp3d आंसर होता है, sp3d। फिर XCF4 में क्या होगा, तो sp3d2। फिर XCO2F2 इसमें क्या होगा, तो आंसर है इसमें sp3d आंसर आएगा।
क्लियर, ये मैंने इंटर लिखा। अब आप इसका मैच उधर करा लो, आंसर अपने आप बन जाएगा। तो ए का मतलब क्या है, sp3 कौन कौन शो कर रहा है, तो sp3 शो कर रहे हैं आपके क्यू आर sp3 शो करेंगे। dsp2 कौन शो कर रहा है, तो dsp2 केवल एक कर रहा है p। dsp3 कौन शो कर रहा है, तो dsp3 और sp3d एक ही मान लेना, वैसे टेक्निकली अलग होता है बट चलेगा यहाँ ऑप्शन वाइज। तो dsp3 कौन शो कर रहा है, तो आंसर dsp3 शो कर रहा है s और u, s और u। और चौथा है d2sp3 कौन शो कर रहा है, तो d23s मतलब sp3d2 कौन शो कर रहा है, तो आंसर है वो कर रहा है आपका t। ये आपका काम हुआ, खत्म। नेक्स्ट कोई डाउट है तो बोलो। ये आप खत्म करो। अगला क्वेश्चन हम लोग स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चालू करते हैं फटाफट, स्पीड। फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 का टेबल बनाओ। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे अभी मैंने थर्ड क्वेश्चन किया है ना, सेम थर्ड की तरह ही 4 होएगा। सबका हाइब्रिडाइजेशन लिख लो, ज्योमेट्री एक साथ बना लो। कुछ टाइम आपको दे रहा हूं, फिर मैं स्क्रीन पे आपको समझाता हूं। पहले आप कुछ सेकंड में ट्राई करो। देखते हैं अपन इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। कार्बोनेट में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो sp2। बोर्ड शेयर कर दें प्लीज, क्वेश्चन हटा दें, पूरा बोर्ड शेयर कर दें। तो कार्बोनेट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, स्ट्रक्चर होती है लीनियर। मैं पूरा कंसेप्ट समझा देता हूं बच्चों आपको, तो इस बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आप यहां देखो बोर्ड पे, I3 में क्या होगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा और लीनियर ज्योमेट्री होगी। क्यों, 3 लॉन पेयर के कारण, बिल्कुल XCF2 के जैसा होगा। O3 में क्या होगा आपका, तो O3 में ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। अगर हम यो देखें तो 6, तो यहां पर एक एंगुलर होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है लेकिन स्ट्रक्चर होती है बेंट शेप, ठीक है। XCF2 में भी sp3d आंसर होगा और लीनियर स्ट्रक्चर होगी, है ना। OF2 में sp3 आंसर होगा और बेंट स्ट्रक्चर होगी। XCF4 में क्या होगा, तो XCF4 में क्या स्ट्रक्चर होगी, तो आंसर है XCF4 में होता है sp3d2, ठीक है ना। और स्क्वायर प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर होगी। SO3 में जो आंसर होता है, तो SO3 में आपका sp2 होगा और यहां पर ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ये बात
अच्छी तरह से आपको आनी चाहिए, क्योंकि यहां से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है? ये मैंने पूरा का पूरा ज्ञान आपको दे दिया, अब आप इस ज्ञान को इधर ही आपको मैच कराना है। तो लीनियर कौन कौन है? तो लीनियर कौन कौन है? कार्बोनेट लीनियर है आपके सामने, I3 लीनियर है, ये लीनियर है। तो पहले क्या आंसर? ये 3 हो गए। क्लियर? वो आप जानो, मैच कर लेना। बेंट कौन है? तो बेंट O3 बेंट है, OF2 बेंट है। टेट्राहेड्रल कोई नहीं है, तो टेट्राहेड्रल यहां पर कोई भी नहीं होगा। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं किया कि एक भी आंसर नहीं है उसमें? ठीक है, नहीं होगा, अपने को डर थोड़ी लगता है। प्लेनर, प्लेनर में कौन है? तो ये जो प्लेनर का मतलब जहां लॉन पेयर नहीं है, तो ये भी प्लेनर है, ये भी प्लेनर है, तो ये 2 आंसर होंगे। कोई प्रॉब्लम है आंसर की मैच कर लोगे? छोड़ दूं? कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत कमेंट दो, नहीं तो अगला क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं आपके सामने, जल्दी करो। पांच 10 मिनट क्या, वो तो 1 मिनट का काम हो गया ना। स्क्रीन पे डाला। चलो भाई, हाँ, कोई डाउट है तो बोलो फटाफट। जब तक मैं आपसे एक क्वेश्चन, एक दो स्क्रीन पे ऐसे क्वेश्चन देता हूं आपका, ये क्वेश्चन भी करो और आगे का काम भी करो। पहला, अगर मैं आपसे कहूं मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर क्या होगा? अमोनिया खानदान है ये, इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर, और साथ में बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर भी बताना आप। चलो, दिमाग लगाओ, पता चलेगा आपने कितना सीरियसली मेरे नोट्स को पढ़ा। ठीक है ना? ये 4 का, जल्दी करो। दूसरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगा और किसमें नहीं होगा? हाइड्रोजन
क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। अगर मैं कहूं डाई इथाइल ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यस और नो ही आपको बोलना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको इसमें से, ए दो एमसीक्यू नहीं है, आपको यस और नो देना है हर एक का। 3-4 ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। अगर मैं HCl गैस की बात करूं तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और चौथा ऑप्शन आपको लिख रहा हूं वाटर के वेपर्स, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा क्या? चलो सोचो, थोड़ा ट्विस्ट किया क्वेश्चन में मैंने, फटाफट आंसर दो। दो क्वेश्चन दिए थे। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर की मैं बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है अमोनिया में, और हमें पता हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है। ये देखो बच्चों सब, ये है मेल्टिंग पॉइंट। अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट अपने खानदान में होना था सबसे कम, लेकिन हो गया सबसे ज्यादा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसा क्यों हुआ? उसका कारण है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मेहरबानी है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। लेकिन बच्चों बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा नहीं होता। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा लेकिन हाईएस्ट नहीं होके सेकंड हाईएस्ट आएगा। तो ये बात आपको थोड़ा प्रैक्टिस करके सीखनी पड़ेगी, ठीक है ना? नहीं कहीं तो ज्यादा होगा ये तो पता है, इससे ज्यादा होता है। हम लोगों ने क्वेश्चन कैसे पढ़े होते हैं, अमोनिया और पीएच3 में बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, आप तुरंत आंसर दे देते हो अमोनिया का ज्यादा है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया का ज्यादा क्यों है? तो आप कहोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। ये बात सबको पता है, लेकिन यहाँ पर अब हम चेंज कर रहे हैं अपने आप को। तो यहाँ आपको जो ध्यान रखने की बात है वो देखो। चले हम आगे, कोई डाउट है? अगला देखो, दूसरा क्वेश्चन था हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगा और किस में नहीं होगा। कमेंट भी करते रहना, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगा? तो इसमें नहीं होगा, ऑर्डिनरी कंडीशन में इसमें भी नहीं होगा। गैस फेज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी काउंट नहीं करते। गैस फेज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी भी काउंट नहीं करने का है, तो ध्यान रखना।
तो अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कहाँ काउंट करें, पानी में? आप कहोगे यस सर, पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। झूठे बच्चों, इसमें नहीं होगा। वेपर फेज आ गया तो वेपर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इग्नोर होगा, ठीक है ना? सारे नो, वेरी गुड बच्चे, अच्छा क्वेश्चन का आंसर दिया तूने, ठीक है। चले हम आगे, कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दो। अगर मैं आपसे अगला पॉइंट ले रहा हूं, आगे का क्वेश्चन स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं। लेटाइस एनर्जी का एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा अभी मैं आपको। तो अब क्वेश्चन है हमारा लेटाइस एनर्जी। तो लेटाइस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब दिमाग लगाओ, अच्छे क्वेश्चन का मतलब दिमाग के घोड़े दौड़ाने वाले क्वेश्चन दूंगा आपको, ठीक है ना? तो पहला है लेटाइस एनर्जी का क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ। NaCl और NGO में से किसकी लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, ये बताओ। दूसरा, आयोनिक कंपाउंड मोर स्टेबल किसका है? सोचते रहो, एक साथ समझाता हूं। कौन सा आयोनिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, Na&Cl का या Ca&Cl का? समझ में आया कहना क्या चाह रहा हूं? Na और Cl का आयोनिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है या Ca&Cl का आयोनिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है? क्लियर हो गया? तो प्रॉब्लम है। तीसरा क्वेश्चन ये पहले करवा चुका हूं, रिवीजन हो जाएगा। NO3 माइनस का फॉर्मल चार्ज बताओ। चौथा क्वेश्चन, बॉन्ड ऑर्डर भी बता दो चलो इसमें। ये तीसरे क्वेश्चन के दो पार्ट कर दिए मैंने। चौथा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, तो वो देखो आप। हाइब्रिडाइजेशन बताना है आपको किस किस में? NH2Cl में पहला, दूसरा POCl F2 में, तीसरा SOCl BrFI में। ये कोई मॉलिक्यूल है, मैं अपनी मर्जी से बना रहा हूं, घबराने का नहीं है आपको। चौथा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CO CH NH2 Cl में। हर एक एटम पे जितने भी पॉसिबल है उन सब पर आंसर लाना है हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। पांचवा नीचे लिख देता हूं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आपको गिनने हैं। किसमें? पहला है बेंजीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत आता है एग्जाम में। दूसरा है टेट्रा साइनो इथाइलिन। तीसरा एसीटोन। इसका इनॉल फॉर्म मैंने लिखा, आपको नीचे कट जाएगा शायद, तो मैं उधर लिख दूं। तो एसीटोन, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। इनॉल फॉर्म, दिमाग का घोड़ा दौड़ाओ आप।
और चौथा ऑप्शन एक और लिख देता हूं मैं आपको, बेंजोइक एसिड। अब आप कहोगे सर हमें तो स्ट्रक्चर बनाना ही नहीं आता, यही तो गेम फंस रहा है, यही आपको सोचना है। क्लियर है कि नहीं? एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, O2 प्लस और O2 माइनस में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आप बताओ कितने कितने हैं। ये आपका बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर दो, एमओटी समझ में आ गया। अगर आपने सही किया है तो इसका मतलब आपको आता है। क्लियर? प्रूव करने की जरूरत नहीं है। चलो पहले इतना क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बोर्ड खाली छोड़ना पड़ेगा मेरे को जिससे मैं आपको समझा पाऊं, फिर आगे देखते हैं अपन। करो फटाफट। यस बच्चों, आंसर बोलो जल्दी से। हुआ किसी से कुछ क्वेश्चन सॉल्व? कैसे ही बस? तो देखो लेटाइस एनर्जी क्या होती है, चार्ज बढ़ने पर लेटाइस एनर्जी बढ़ती है। ध्यान रखना, लेटाइस एनर्जी क्या है, आयोनिक कंपाउंड बनाने वाली एनर्जी है। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा लेटाइस एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां पर लेट चार्ज कितना है इसका, 1+1, तो इसकी लेटाइस एनर्जी दोनों चार्ज का मल्टीपल होएगा, तो मान लो 1 यूनिट काउंट हो गई, या 1U ले लिया मैंने, ऐसे कोई कॉर्डवर्ड ले लिया समझाने के लिए आपको। तो यहां चार्ज कितना है, 2 तो इसकी लेटाइस एनर्जी 2 × 2 का मतलब 4, तो इसकी लेटाइस हो गई 4U। अगर यहां पर मैं ऐसा कोई क्वेश्चन और लिख देता, ALN, पूरा कंसेप्ट समझ लो, तो इस केस में इसकी लेटाइस एनर्जी कितनी हो जाती बच्चों, तो इस केस में इसकी लेटाइस एनर्जी कितनी होगी, तो आंसर है 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9U। क्लियर हो गया? अगर आप कहोगे कि सर एक और एग्जांपल देता हूं मैं किसी बच्चे ने कहा MgCl2 की लेटाइस एनर्जी कितनी है, तो सीधी सी बात है, Mg का 2 यूनिट है, इसका 1 है, तो इसकी लेटाइस एनर्जी काउंट होगी 2U। ऐसे
लेटाइस एनर्जी यू क्यों लगा रहा हूं मैं कॉर्ड वर्ड, उसका कारण है यू जो है लेटाइस एनर्जी को ही इंडिकेट कर रहा है। सबको क्लियरली समझ में आ रहा है? यस और नो में अपना कमेंट दो जल्दी से, यस और नो कमेंट दो। क्लियर है? सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो ये मैंने लेटाइस एनर्जी का कंसेप्ट आपको समझा दिया। तो कोई भी एग्जांपल हो लेटाइस एनर्जी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इन फ्यूचर ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो, पहला क्वेश्चन साफ कर देता हूं मैदान से तो भीड़ कम होगी। सेकंड क्वेश्चन में आयोनिक कंपाउंड, तो हमें पता है आयोनिक कंपाउंड बनने की कंडीशन क्या है। तो याद है ये कंसेप्ट समझाया था, आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन। पूरा कंसेप्ट रिपीट हो रहा है क्योंकि किसी का आंसर अभी तक आया नहीं है। पहला है आईपी का वैल्यू कम होना चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए, तीसरा लेटाइस एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन की कंडीशन क्या है? तो ये आयोनिक मॉलिक्यूल बनने की कंडीशन है। क्लियर? तो यहां पर और कुछ तो है नहीं, बट हम इनकी चार्ज के हिसाब से लेटाइस एनर्जी देख सकते हैं। इसकी लेटाइस एनर्जी कितनी है? यू है, तो इसकी लेटाइस एनर्जी क्या है? 2u। तो मैदान में कौन जीता? कैल्शियम क्लोराइड। मतलब कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा जिसकी लेटाइस एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा। हाँ या ना? आ रहा है समझ में? ये नई चीज है, ऐसे क्वेश्चन आपने अभी तक किए नहीं ना, असाइनमेंट में होंगे। तो ये चीज आज एडवांस लेवल के में ये चीज आपको सीखने को मिल रही है। क्लियर बच्चों? अगला पॉइंट लेते हैं NO3 का फॉर्मल चार्ज। ये तो कोई भी कर लेगा, ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो यहां पर जस्ट फटाफट खत्म करता हूं। एक यूनिट चार्ज है तो फॉर्मल चार्ज क्या हो गया? 1/3। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? तो आंसर है 5/3। देखो डाउट है कि हो गया क्लियर? जल्दी से कमेंट दो। थर्ड क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट अगला फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करो। सिंपल है, एग्जाम्पल आड़े टेढ़े कर दिए तो बच्चे को थोड़ा डर लगेगा, बाकी है क्वेश्चन एकदम घटिया। फोर्थ क्वेश्चन है NH2Cl। NH2Cl ये रहा नाइट्रोजन के पास अमोनिया। मान लो आप ये Cl के चक्कर में मत पड़ो, कई बच्चे यही सोचते हैं। अब तो हाइड्रोजन हेलोजन को सिंगल बॉन्ड काउंट करके किया करो। तो ये हो गया आपका अमोनिया। तो यहां पर क्या हो गया? sp3 और पिरामिडल ज्योमेट्री हो गई। दूसरा है PO, एक Cl है, दूसरा F है, क्या फर्क पड़ गया? तो यहां पर आंसर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। क्लियर? भाई कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट दो, कमेंट नहीं आ रहे किसी के भी, जल्दी बोलो।
SOCl Br ये है हमारा, तो SOCl Br क्या फर्क पड़ रहा है? तो यहाँ पर क्या है, टोटल sp3d है, और ज्योमेट्री क्या होगी, 4 और 1 5, तो ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री क्या हो गई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये आपका आंसर आएगा। तो प्रॉब्लम है तो बोल दो, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग इसके बाद ये वाला एग्जांपल, तो इसको मैं यही समझा दूं। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, वेरीफाई करते जाओ। इसमें sp3 होगा, यहाँ sp होगा, यहाँ sp होगा, यहाँ sp2 होगा, यहाँ sp3 होगा, नाइट्रोजन पे भी sp3 होगा। चेक कर लो। चलो, यहां तक मैं मिटा रहा हूं, क्वेश्चन आगे कंटिन्यू लिख भी रहा हूं, जिससे आप करते जाओ। थोड़ा भी सोचने को मजबूर होना पड़ेगा, एडवांस के ही क्वेश्चन दे रहा हूं थोड़े से, जैसे जैसे अब ये आपको आगे दे रहा हूं। इन PCl5 इक्विटोरियल बॉन्ड कितने होंगे, ये आपका क्वेश्चन है। दूसरा बहुत अच्छे दिमाग घूमेगा, CH6 फुली फिल्ड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सब बताओ इसमें कितने होंगे। 9th नंबर का क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। N2 में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग, वो बताओ कितने हैं। एंटी बॉन्डिंग नहीं, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग नहीं, नॉन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। XeO4, इसमें पी पाई कितने हैं, पी पाई डी पाई कितने हैं, और डी पाई कितने हैं। ये आपको तीनों टाइप के बॉन्ड बताने हैं। 11 P4O10 स्ट्रक्चर बनाओ,
स्ट्रक्चर बना लो पहले तो उसके बाद पी डबल बॉन्ड ओ भी पता करने हैं, पी ओ बॉन्ड भी पता करने हैं। स्ट्रक्चर बन गया तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट है तो बोलो। अगला देखो, C3O2 में कितने कोवलेंट बॉन्ड होंगे? C3O2 कोवलेंट बॉन्ड बताओ कितने हैं, कितने आयोनिक बॉन्ड है, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है ना? सोचो, अच्छे क्वेश्चंस दिए, दिमाग लगाओ, हवा में कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन अभी जो दिए हैं ये रियल में आपका दिमाग का दही करने वाले क्वेश्चन जिन्हें कहते हैं ना, वो है। क्लियर? करते जाओ। ठीक है, अभी बता देता हूं बेटा एक साथ ही आपको, आप करते रहो क्वेश्चन। बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर मैं इधर बना देता हूं। बेंजीन होता है ऐसा। अब किसी तरह के बच्चों को, कईयों को इसका प्रॉब्लम होता है, तो मैं एक बार इसको बेसिक लेवल पे खोल देता हूं, तो जिससे आंसर सही निकले आपका। क्योंकि जब बाद में प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, जब तो कोई इशू इतना बनता नहीं है। ये रहा, अब आप कर लोगे। तो इसमें क्या है, 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं मेरे को, सिग्मा कितने दिख रहे हैं, 12 सिग्मा दिख रहे हैं। चेक करो बच्चे, 13 कहां से कर दिया आपने, चेक कर लो क्या मिस्टेक हुआ। ये बेंजीन है। टेट्रासाइनो इथाइलिन, ये स्ट्रक्चर का लोचा होगा शायद आपको, तो मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं इसका। टेट्रा साइनो, अगर मैं इथाइलिन बनाऊं तो ये रहा, और उसके साथ 4 साइनाइड ऐसे जोड़ दो हवा में, तो अब स्ट्रक्चर बना देता हूं, वो भी क्लियरली समझ लो। 1 2 3 4। अब आई थिंक आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। कितना सिग्मा और कितना पाई आएगा लिख के बताना, सिग्मा कितने हैं और कितने पाई हैं, जल्दी से करके दिखाना। क्लियर? एसीटोन, अब जगह का प्रॉब्लम है, पहले ये 2 क्वेश्चन करो, फिर एसीटोन का स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं। जल्दी करो, 2-4 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बट स्पीड मेंटेन करो।
देखो अभी भी बच्चा गलती किया आपने, 9 सिग्मा है, देखो यहां पर 9 सिग्मा 9 पाई, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, चेक करो। देखो सिग्मा तो एक सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिग्मा तो एक ही होता है। पाई कितने हैं, तो दो यहां पर है, दो यहां पर है, दो दो 8 हो तो चारों कोनों पर है और एक बीच में है, तो 9 सिग्मा 9 पाई। वेरी गुड, लिजेंड बोल रहा है, अभी जोश में आया है ये बच्चा। क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन करेगा एसीटोन का, जल्दी करो। एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है? अब यहाँ इनॉल फॉर्म, कोई भी फॉर्म हो, कीटो इनॉल, अब आप कहोगे सर ये तो पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बाद में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, लेकिन आपको इससे फर्क नहीं है, कोई भी फॉर्म हो, सिंपल फॉर्म है, दूसरा फॉर्म होगा तब भी सिग्मा पाई वगैरह सब फिक्स होते हैं। तो सिग्मा कितने, 3 और 3 6 7 8 9 सिग्मा, एक पाई। इसमें कितने सिग्मा पाई हैं, तो 9 सिग्मा और एक पाई होगा इसमें। क्लियर। इथेनॉल क्या है, नहीं इनोल है बेटा, वो उसके चक्कर में मत पड़ो। अब तो सिंपल एसीटोन का जो कीटोन का स्ट्रक्चर होता है ना, एसीटोन, वही स्ट्रक्चर से आप करो। अगला है बेंजोइक एसिड, ये आपका बेंजीन है। अब बेंजीन में यहां पर एसिड ग्रुप है। अब जिनको अनकंफर्टेबल है स्टार्टिंग में, उनको अभी अभी बेंजीन बनाना बताया भी था, एक दो बार के बाद तो आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। ऑल्टरनेट ऑर्डर में ये लो, तो पाई कितने दिख रहे हैं, 4 पाई दिख रहे हैं, सिग्मा कितने दिख रहे हैं, 1। ये भी ध्यान रखा करो, कई बार हम ऐसा बना देते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन सब जगह ले लो। तो डायरेक्ट अगर आपको यहां तक पता है 12 सिग्मा है, तो 13 14 15 सिग्मा डायरेक्ट गिन लो। बाकी आप टाइम पास तो करने में एक्सपर्ट हो, वो करते रहना घर पे बैठ के, कोई प्रॉब्लम है? देखो आपको पता है बेंजीन का मतलब यहां तक में 12 सिग्मा अभी ऊपर लिखवाए थे थोड़ी देर पहले, तो ऊपर के गिनने, अब आप इसको मत गिन लेना दोबारा से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर, कमेंट भी देते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो 6 नंबर का फटाफट। एक दो क्वेश्चन तो खुद भी करो, क्या टाइम दू, घर से करके लाओगे? 6 नंबर O2 प्लस, O2 प्लस में जब हम बॉन्ड ऑर्डर बनाते हैं 15 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भरता है, ठीक है ना। यहां पर 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15, ये हमने O2 प्लस बनाया, ये हमने बनाया O2 प्लस। क्लियर है कि नहीं, बोलो। अब इसमें क्या हुआ, ये तीनों के तीनों तो बॉन्डिंग है और ये स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग है। जब एडवांस लेवल पे तो लिखने की जरूरत नहीं, इतनी अकल होनी चाहिए। तो सिग्मा, ये तो सिग्मा बना रहा है, तो एक सिग्मा है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका 2.5। पाई कितने दिख रहे हैं, सिग्मा एक दिख रहा है, पाई दो दिख रहे हैं, लेकिन एक आधा एंटी बॉन्डिंग का कम हो गया, तो पाई कितने हैं,
तो 1.5 पाई है, सिग्मा 1 है और पाई 1.5 है। हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम है? देखो गड़बड़ कर रहे हो आप लोग बच्चों। जबकि O2 माइनस का जब डायग्राम बनाते हैं तो उस डायग्राम में क्या होता है? सेवनटीन्थ इलेक्ट्रॉन यहां भरता है ऊपर, ऐसे। तो यहां क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1.5 है। सिग्मा कितना है? तो ये सिग्मा तो एक ही है। पाई कितना है? तो पाई जो होता है ना वो 1.5 रह जाता है। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को आपस में एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट करो। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट करो, तब जाके क्वेश्चन होएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। ठीक है, चले हम आगे। नेक्स्ट, सेवंथ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इक्विटोरियल बॉन्ड, ठीक है, ये तो डायरेक्ट ही था। PCl5 में कितने इक्विटोरियल है? ऐसे नहीं होता। देखो PCl5 ये है आपका ट्रायंगुलर होता है। ये पिरामिड को छोड़ दो, ये इनकी बात कर रहे हैं जिनको मैं डार्क कर रहा हूं। क्वेश्चन PCl5 में इक्विटोरियल बॉन्ड कितने हैं? तो P के साथ 3 है, एक, ठीक है ना। अब आप क्या करो, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड। P और Cl बॉन्ड की बात करें तो 3 PCl बॉन्ड होंगे, हाँ या ना, जो इक्विटोरियल है। क्लियर बच्चे? ठीक है। अब PCl5 का बाद अगला है हमारा बेंजीन। बेंजीन में फुल फिल्ड पाई मॉलिक्यूलर ये कितने हैं? तो वापस आ जाओ बेंजीन पर। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर था। इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं मैं, ये लास्ट क्वेश्चन समझा रहा हूं, बाकी के क्वेश्चन आप ट्राई करो एक दो घर से, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन समझ लो, फिर एक दो क्वेश्चन घर से भी करो। सारे मेरे को ही कराने पड़ रहे हैं, मतलब अभी उस लेवल तक आप पहुंच नहीं पा रहे हो या पता नहीं क्या हो रहा है। कुछ बच्चे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये देखो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? तो आंसर है sp2 ऑन ईच, और 6 कार्बन है, 6 sp2 हो गया। कितने कार्बन है जिनपे sp2 होगा? इसमें भी sp2, इसमें भी sp2, सब में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो 6 कार्बन है जिनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो फुली फिल्ड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने होंगे? तो आंसर है 6। हर एक sp2 में एक पाई होता है, तो 6 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? जल्दी से बोल दो भाई। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। यहां तक किसी को कोई कमेंट देना है तो बोल दो। यहां तक आया सबको समझ में कि कोई डाउट है किसी को? क्लियर? तो ये हमने बॉन्डिंग को आज बाइंड अप किया एडवांस लेवल तक में। अगले एपिसोड में जब हम मिलेंगे तो अगले एपिसोड में एसडी सर मींस, हाँ है ना, उनका ही है ना, हाँ यस उनका ही है। अब अभी जो फिजिक्स का लेक्चर चालू होगा थोड़ा टाइम बाद, जो भी एज पर शेड्यूल है, ठीक है, जोश में बैठना, सर के साथ भी पूरा सर को परेशान करना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके, ऐसे परेशान मत करना, अच्छे डाउट लिया करो। टीचर को मजा आता है, टीचर परेशान नहीं होता। आपको लगता है सर को आज तो मजे ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी बॉन्डिंग के बाद अगले एपिसोड में हम लोग जो है वो चालू करेंगे केमिकल थर्मोडायनामिक्स,
एकदम मस्त लेवल पर। केमिस्ट्री और फिजिक्स भी काफी हद तक मैं कवर कर दूंगा, बट प्योर फिजिक्स तो तभी कवर होगी जब फिजिक्स में सर करवाएंगे। क्लियर? तो मिलते हैं जल्दी ही थर्मोडायनेमिक्स के साथ। यहां तक किसी को कोई भी और स्पेशल प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे जो ऑफिशियल नंबर है उस पर बता सकते हो। तो कोई स्पेशल क्लास लेनी होगी तो मैं बाद में दोबारा ले लूंगा थोड़ा टाइम बाद। अब रवाना हुए आज, चलो बाय।